अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अमन नज़ीर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने पीडीएफ फाइल की एमबी आप किस तरह कम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आजकल लॉकडाउन की वजह से जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं वो अपने घरों में बैठकर अपनी असाइनमेंट वगैरह यूनिवर्सिटी की पोर्टल के ऊपर सबमिट करवा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो पोर्टल है उसके ऊपर एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो 15 MB से ज़्यादा की जो फाइल होती है पीडीएफ वो एक्सेप्ट नहीं करता। वहाँ पे एक एरर आ जाता है जिसके ज़रिए जो स्टूडेंट हैं वो फिर उस फाइल को 2 या 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ में, फिर उसे अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके सोल्यूशन बताऊंगा कि आप एक ही पीडीएफ फाइल को आप क्रिएट करने के बाद उसकी एमबी किस तरह कम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में इमेज टू एक्सेल में आप किस तरह किसी भी अपनी डॉक्यूमेंट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अदरवाइज दोस्तों इसमें बहुत से ऐसा सिस्टम है, इसमें ऐसे इस सॉफ्टवेयर में ऐसे 10 ऐसे सिस्टम है जिसके ज़रिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि जो मैं इस मालूमात को आप तक पहुंचा सकूं कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। तो चलें दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर टिप्स एंड ट्रिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलें दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर जैसे आप कैम स्कैनर को ओपन करेंगे तो सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखें दोस्तों मेरे पास ये पहले इंस्टॉल मौजूद है, तो यहाँ से आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद चले मैं आपको इसे ओपन करके इसके बारे में मालूमात देता हूँ। तो दोस्तों कैम स्कैनर को आपने डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों ये आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह की कुछ इस वक्त तो मैंने अपनी जो पीडीएफ फाइल बनाई हुई है इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, तो आपके पास ये बिल्कुल क्लीन मौजूद होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो आपने राइट साइड के नीचे कॉर्नर के ऊपर कैमरे का एक ऑप्शन बना हुआ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पीपीटी है। पीपीटी मीन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो भी इसमें मौजूद है। इमेज टू एक्सेल में अगर आप कोई इमेज को कन्वर्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसमें मौजूद है। आईडी फ़ोटो भी इसमें मौजूद है और OCR भी इसमें मौजूद है। OCR मीन होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वो भी इसमें मौजूद है। और इसके बाद दोस्तों इसमें OCR भी मौजूद है। OCR जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, तो डॉस इसमें मौजूद है। आईडी कार्ड भी आप यहाँ से अपनी पिक वगैरह ले सकते हैं, इसमें आप स्कैन कर सकते हैं पासपोर्ट की भी और अपनी आईडी कार्ड की भी, और आप बुक को भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरह आप अपनी पिक्चर लेने के बाद अपनी बुक को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप क्वेश्चन बुक को भी इसमें ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी क्वेश्चन बुक को भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं PDF में। तो इसके अलावा दोस्तों मोर ऑप्शन में ग्रीटिंग कार्ड भी इसमें मौजूद है और QR कोड भी है जिसे हम क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं, वो भी इसमें मौजूद है। तो दोस्तों इसमें जो इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जैसे कि आपने देख रहे होंगे। तो इसी तरह दोस्तों आप जैसा कि इस वक्त ये मेरी यूनिवर्सिटी की जो असाइनमेंट मेरे पास है, अब मैंने इसे पोर्टल के ऊपर सबमिट करवाना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप PDF फाइल इसकी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपने पेज की पिक्चर यहाँ से डॉस के ऊपर आपने रखने के बाद यहाँ से आपने पिक्चर ले लेनी है। जैसे कि मैं इसकी आप पिक्चर ले ली है मैंने, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट करूँगा जो बैकग्राउंड है वो उसने कैंसिल कर देता होता है। तो इस तरीके आपने यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों फिर आपने कैमरे के ऊपर क्लिक करना है। कैमरे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज को ले लेना है। नेक्स्ट पेज को आपने यहाँ से उसकी पिक ले लेनी है। पिक लेने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है। आपको जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका बैकग्राउंड इसके अंदर ना आए, तो आपने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि इस वक्त मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो इसी तरह दोस्तों आपने यहाँ से इसे सेव कर लेना है। तो फिर आपने दोस्तों कैमरे के ऊपर क्लिक करना है। जितने आपके पेज हो गए आपने उतनी इसकी पिक्चर पेज की पिक्चर ले लेनी है। पेज की पिक्चर लेने के बाद तो दोस्तों
यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो इसमें ना आए। तो इसी तरह दोस्तों मैं इसका अपना बैकग्राउंड को क्लियर कर लेता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, इस वक्त ये मेरी फ़ाइल जो है इसमें 3 पेज आ चुके हैं जो मैंने इस वक्त स्कैनिंग की है कैमरे के ज़रिए। करने के बाद दोस्तों ऊपर फर्स्ट के ऊपर पीडीएफ का ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। पीडीएफ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें दोस्तों, ये मुझे 3 पेज की लाइन के में वो मुझे इस वक्त स्क्रॉल जब मैं नीचे करता हूँ तो वो मुझे दिखा रहा है। तो आपने फ़ाइल कंप्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये देखें साइज़ दे रहा है। ये ओरिजिनल साइज़ जो है इसका 1.12 MB का है, और जो मैंने इस वक्त कंप्रेस्ड साइज़ किया है तो 0.56 MB का है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ से आप व्हाट्सएप वगैरह जिसे अपने दोस्तों को सेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं। तो आप लोकल टू सेव टू लोकल के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आपकी जो ये फ़ाइल है ये आपको मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज में ये जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं वहाँ पे ये सेव हो जाएगी। तो इसी तरह दोस्तों आप इमेज टू एक्सेल के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो इमेज टू एक्सेल के ऊपर अगर जैसा कि यहाँ से मैं इमेज को ले लेता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ से मैं इसे ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है तो मैं वैसे ही आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसलिए मैं वैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपने अगर इमेज टू एक्सेल करना होगा तो आपको इसे बहुत एहतियात से सिलेक्ट करना होगा। तो इसी तरह दोस्तों आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेसिंग में। तो प्रोसेसिंग होने के बाद ये फ़ाइल आपकी एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को आप जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में स्टडी हासिल कर रहे हैं वो उनके पास ज़रूर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में हर वो चीज़ मौजूद है जो हमें चाहिए होती है। जैसा कि पीपीटी भी इसमें मौजूद है जो कि स्टूडेंटों को बहुत ज़रूरत होती है। इमेज टू एक्सेल भी इसमें मौजूद है, और बुक का जो है वो भी इसमें मौजूद है कि हम उसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। क्वेश्चन बुक भी इसमें मौजूद है। तो इसी तरह दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त इसने मेरी जो फ़ाइल है इसमें मैं इसे यहाँ से डन करता हूँ। गॉट इट। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ से करने के बाद मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। वर्ड के ऊपर प्रोसेस के ऊपर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे लॉगिन, यहाँ से इसे दोस्तों इसे लॉगिन करते हैं। पीडीएफ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। वर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ से आपने अपनी ईमेल इंटर फ़ोन नंबर आपने यहाँ से देखे, यहाँ से इसे नेक्स्ट कर लेना है। इसी तरह आपकी आगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी जो फ़ाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे आपको बहुत जिससे कि इंफॉर्मेशन हासिल होती है, और साथ ही इसके जो इतना टाइम नहीं लेता ये सॉफ्टवेयर। अक्सर हम पीडीएफ में फ़ाइल करने के लिए कि कोई और सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ़ तो सिर्फ पीडीएफ में करता है तो वो ही हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें देखें